हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने एक्सेलरेशन और एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम का ये दो टॉपिक किए थे। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इक्वेशंस ऑफ मोशन। लेकिन इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन दो तरीके से होता है, जिसमें से एक के लिए आपको इंटीग्रेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए पहले हम इंटीग्रेशन करेंगे, उसके बाद इक्वेशन ऑफ मोशन करेंगे। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक डिफरेंशिएशन का लेक्चर नहीं देखा है, पहले आप वो डिफरेंशिएशन का लेक्चर देखिए, डिफरेंशिएशन सीखिए, फिर आप इंटीग्रेशन पे आइए। तो हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में दो तरह का होता है, एक जिसमें लिमिट होती है और एक जिसमें लिमिट नहीं होती। पहले हम जिसमें लिमिट नहीं होती वो करेंगे, उसको कहते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रल। इनडेफिनिट इंटीग्रल सबसे पहला फॉर्मूला है इंटीग्रेशन। ये इंटीग्रेशन का सिंबल है, ये इंटीग्रेशन का सिंबल है, इंटीग्रेशन x की पावर n dx। इसको कहते हैं इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x। और ये होगा x की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1 प्लस c। c क्या है? c एक कांस्टेंट है जिसको कहते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये पहला फॉर्मूला है। तो इसके लिए हम एग्जाम्पल करते हैं, जैसे इंटीग्रेशन x क्यूब dx। तो n क्या हुआ, इसमें 3 हो गया, तो x की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 प्लस c। तो ये हो गया x की पावर 4 डिवाइड बाई 4 प्लस c। नंबर 2, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। सॉरी, इसको ऐसे लिख देते हैं, अभी नंबरिंग नहीं करते। इंटीग्रेशन 5x² dx। तो जिस तरह डिफरेंशिएशन में अगर ये नंबर मल्टीप्लाई होता है वो यूं क्यों लिखा जाता है, और फिर जो बच जाता है उसका डिफरेंशिएशन करते थे, तो इंटीग्रेशन में भी वो नंबर यूं क्यों लिख जाएगा, और जो बच गया उसका आप इंटीग्रेशन कर देंगे। तो x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर 2 प्लस 1, n क्या है 2, तो n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1 प्लस c। तो ये हो गया 5x³ बाय 3 प्लस c। ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट है, अगर दो टर्म ऐड हो रही हैं तो क्या होगा, दो टर्म ऐड होगी तो क्या होगा। इंटीग्रेशन x की पावर 3 प्लस x की पावर 5 dx। यहाँ माइनस भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। x की पावर 3 क्या होगा, x की पावर 3 प्लस 1 बाई 3 प्लस 1। फिर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा, अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ माइनस आ जाता। x की पावर 5 का क्या आएगा, x की पावर 5 प्लस 1 बाई 5 प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये आपका आ जाता x की पावर 4 बाई 4 प्लस x की पावर 6 बाई 6 प्लस c। ये आपका इंटीग्रेशन आ जाता। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन 7 dx। कोई भी नंबर हो सकता है, 7 जरूरी नहीं है, कोई भी कांस्टेंट आ सकता है यहाँ पे। तो इसको आप क्या लिख सकते थे, 7x की पावर 0 dx, क्योंकि x की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। तो ये क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ ये नंबर यूं क्यों मल्टीप्लाई हो गया था, तो यहाँ भी ये यूं क्यों मल्टीप्लाई हो जाएगा। n क्या है, यहाँ पे 0 है, तो x की पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c। तो ये हो गया 7
x की पावर 1 डिवाइड बाय 1, तो x प्लस c, ये आपका आंसर आ गया। इसी तरह से इंटीग्रेशन dx होता मान लीजिए यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 1 dx, तो 7 की जगह क्या है 1, तो ये हो जाता 1x प्लस सी, यानी x प्लस सी, ये आ जाएगा आपका। एक और ले लेते हैं इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन 3x की पावर 4 प्लस 7x माइनस 6 dx। तो इसमें भी सभी टर्म का अलग अलग होगा। पहली टर्म है 3x की पावर 4, तो 3 यूं की यूं, और x की पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर 4 प्लस 1 बाय 4 प्लस 1, प्लस ये प्लस, फिर ये 7 यूं की यूं, ये क्या है x, यानी x की पावर 1 है ये, तो ये इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x की पावर 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस 1। फिर उसके बाद है -6, जैसे यहाँ पे था 6 dx है, तो ये क्या था 7 dx था, तो ये हो जाएगा -6 और x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c आ जाएगा आपका। ठीक है, ये अगर आपको नहीं समझ आया तो मैं एक बार थोड़ा रफ में बता देता हूँ, ये नोट नहीं करना, सिर्फ समझाने के लिए। ये क्या बन जाता है आपका इंटीग्रेशन 6 dx, है ना, तो ये 7 dx था, तो ये क्या आ गया 6x आ जाएगा, जैसे यहाँ 7x आया था, तो इसलिए 6x, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो एक ही बार आता है पूरे के पूरे का। नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं, एक और फॉर्मूला ऐड करते हैं। पहले ये फॉर्मूला हमने लिख लिया, अब दूसरा फॉर्मूला इंटीग्रेशन 1 बाय x dx, इसका इंटीग्रेशन होता है log x प्लस c। log भी हम पहले पढ़ चुके हैं, जिसने नहीं log वाला लेक्चर पढ़ा है अभी तक, वो log वाला अपना लेक्चर एक बार देखें और समझे log क्या चीज़ है। तो 1 बाय x का इंटीग्रेशन होता है log x प्लस c, c अगेन कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स डी एक्स, ये इंटीग्रेशन करो। तो पहले एक्स स्क्वायर का करोगे, वो क्या आएगा, एक्स की पावर ये 2 है, तो 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1, एक्स की पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, प्लस ये प्लस, फिर 1 बाई एक्स का log x होता है इंटीग्रेशन, और फिर लास्ट में दोनों के लिए एक ही आएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, क्योंकि पूरे इंटीग्रेशन के लिए वो एक ही बार आता है, तो प्लस c। तो ये हो गया आपका एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 प्लस log x प्लस c, ये आपका आंसर आ गया। तो ये तो था आपका इनडेफिनेट इंटीग्रल। तो इंटीग्रेशन वैसे बहुत बड़ा टॉपिक है, मैथ्स में आपके सिलेबस में काफ़ी डिटेल में है, लेकिन यहाँ हम उतना ही पढ़ेंगे जितना फिजिक्स के लिए आपको ज़रूरत है। बाकी सारी डिटेल्स आप मैथ्स में अपने सिलेबस में पढ़ लेंगे इंटीग्रेशन में। तो ये था इनडेफिनेट इंटीग्रल। अब हम डेफिनेट इंटीग्रल करेंगे। डेफिनेट इंटीग्रल, तो डेफिनेट इंटीग्रल क्या है, डेफिनेट इंटीग्रल x की पावर n dx, ये इंटीग्रेशन का सिंबल है। इसमें लिमिट लग जाती है, एक लिमिट नीचे लिख जाती है, मान लीजिए a है, एक लिमिट ऊपर लिखी जाती है, मान लीजिए b है। इसको कहते हैं लोअर लिमिट, इसको कहते हैं अपर लिमिट। लोअर लिमिट, अपर लिमिट।
तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? x की पावर n का इंटीग्रेशन मैंने बताया था n+1 डिवाइड बाय n+1। x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या था? x की पावर n+1 डिवाइड बाय n+1। अब जब ये लिमिट नहीं थी, लोअर लिमिट और अपर लिमिट नहीं थी, तो यहां पास में +c आ रहा था। अब आपको वो कांस्टेंट नहीं लिखना है साथ में। अब क्या करोगे? इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट में नीचे वाली लिमिट नीचे, ऊपर वाली लिमिट ऊपर। और अब क्या करना है? अब आपको करना है कि जो ये वेरिएबल है आपका x, इसकी जगह पहले ऊपर वाली लिमिट रखोगे और फिर माइनस करके इसकी जगह नीचे वाली लिमिट रखोगे। पहले ऊपर वाली लिमिट रखते हैं x की जगह b, तो b की पावर n+1 बाय n+1। अब माइनस करके x की जगह नीचे वाली लिमिट रखोगे, तो x की जगह a पावर n+1 डिवाइड बाय n+1। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका एक दो न्यूमेरिकल करते हैं, आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल इंटीग्रेशन x³ dx, लिमिट ले ली मैंने 1 से 4, लोअर लिमिट a की जगह 1, अपर लिमिट b की जगह 4। तो ये क्या आएगा? इंटीग्रेशन x की पावर 3+1 बाय 3+1, और ये इस तरह स्क्वायर ब्रैकेट लगा के लिमिट 1 से 4। अब आप ये जो नीचे है, सॉरी ये हो गया x की पावर 4 डिवाइड बाय 4 लिमिट 1 से 4। अब ये जो नीचे 4 है, इसको आप चाहे अभी बाहर निकाल लो और फिर x की जगह 4 और x की जगह 1 लिख लो, या फिर इसको अंदर ही रख के ऐसे कर लो, जैसे आपकी मर्जी। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि या तो आप ऐसे कर लो 4 की पावर 4, पहले x की जगह ये 4 लिखा हमने, डिवाइड बाय 4, माइनस फिर x की जगह ये लोअर लिमिट 1 रखी, तो 1 की पावर 4 बाय 4, ऐसे करो। या फिर क्या करते आप, ये 1/4 बाहर ले लेते। ये नोट नहीं करना, वैसे बता रहा हूँ आपको समझाने के लिए कि ये जो 4 था नीचे वाला, ये बाहर आ गया 1/4, तो अंदर क्या बच गया? x की पावर 4 लिमिट 1 से 4। तो ये क्या आता? 1/4, 4 की पावर 4, पहले x की जगह 4 माइनस फिर x की जगह 1, तो ये क्या आ जाता? 1/4, 4 की पावर 4, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, 256 माइनस 1, तो 255 डिवाइड बाय 4 आ जाता है। और इसको भी आप सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा? 4 की पावर 4 होता है 256 डिवाइड बाय 4, माइनस 1 की पावर 4 1 होता है, 1 की पावर 4 1 डिवाइड बाय ये वाला 4, तो इसमें 4 एलसीएम ले लो, 256 माइनस 1। ठीक है, तो ये भी क्या आ जाएगा? 255/4। तो ये भी देखो ऐसे कर लो आप, ये 1/4 पहले ही बाहर निकाल लो, फिर x की वैल्यू रख दो यहाँ पे 4 और 1, या फिर इसको 4 को अंदर ही रखो और वैल्यूज रखो। कैसे भी कर लो, चाहे आप इस तरीके से कर लो या इस तरीके से, आंसर सेम आएगा। तो ये कंफ्यूज मत होना कि मैं 4 को पहले बाहर निकालूं फिर x की वैल्यू रखूं, या 4 को अंदर ही रख के x की वैल्यू रखूं। आप कोई सा भी कर दो, आंसर आपका सेम आएगा। ठीक है, तो ये आपको समझाने के लिए था ये वाला पार्ट, ये मैं इरेज कर रहा हूं। तो ये इंटीग्रेशन आ गया। तो आपने क्या किया? x³ का इंटीग्रेशन x की पावर 3+1 बाय 3+1 लिमिट 1 4। तो ये x की पावर 4 डिवाइड बाय 3+1 4 लिमिट 1 से 4। तो पहले x की जगह अपर लिमिट रखी 4 डिवाइड बाय 4, फिर माइनस लगा के x की जगह लोअर लिमिट रखी 1, तो पावर 4 डिवाइड बाय 4। फिर उसको सॉल्व किया, 4 की पावर 4 256 होता है डिवाइड बाय 4, माइनस 1 की पावर 4 1 होता है डिवाइड बाय 4। तो ये एलसीएम 4 ले लिया और इसको सॉल्व किया, 255/4 ये आ गया। एक और एग्जांपल करते हैं। इंटीग्रेशन 5x³
dx, लिमिट है 0 से 2। तो क्या करना है, 5 तो बाहर ही रहेगा और एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या आएगा, एक्स की पावर 3+1 बाय 3+1, ये 5 बाहर आ जाएगा आपका। ठीक है, लिमिट 0 और ऊपर 2, तो ये है 5 एक्स की पावर 3+1 एक्स की पावर 4 डिवाइड बाय 3+1 4, लिमिट वही 0 2, तो 5, ये 4 आप नीचे अभी चाहे बाहर निकाल लो या फिर आप अंदर ही रख लो, जैसे यहाँ किया था, आपकी मर्जी, सेम आएगा आंसर। तो ये 1/4 था, वो मैंने बाहर निकाल लिया। कांस्टेंट को आप बाहर निकाल सकते हो, जो नंबर है चाहे मल्टीप्लाई में हो या डिवाइड में, बाहर निकाल सकते। तो फिर पहले x की जगह अपर लिमिट यानी 2 की पावर 4 माइनस फिर x की जगह लोअर लिमिट यानी 0 की पावर 4, तो ये आ गया 5/4 इंटू 2 की पावर 4 16 माइनस 0, तो 5/4 इंटू 16, तो ये कट के आ जाएगा 4, तो 5 इंटू 4 20, तो ये आपका 20 आंसर आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं। इंटीग्रेशन एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 5 0 से 2 dx, इंटीग्रेशन एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 5 इंटीग्रेशन 0 से 2 dx। तो एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या आता है, एक्स की पावर 4/4 आता है, हम 2 बार कर चुके हैं ऑलरेडी। तो एक्स की पावर 4/4 प्लस एक्स की पावर 5 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, एक्स की पावर 6/6, एक्स की पावर n+1/n+1, और लिमिट क्या है 0 से 2। तो अब क्या करना है, पहले x की वैल्यू 2 रखो फिर 0 रखो, तो 2 की पावर 4 डिवाइड बाय 4 प्लस 2 की पावर 6 डिवाइड बाय 6, ये तो पहले तो रख दिया हमने अपर लिमिट, माइनस अब लोअर लिमिट 0 की पावर 4 डिवाइड बाय 4 प्लस 0 की पावर 6 डिवाइड बाय 6, इसको सॉल्व करो, 2 की पावर 4 16 डिवाइड बाय 4 प्लस 2 की पावर 6, ये हो जाएगा 64/6, माइनस ये भी 0 की पावर 4 और 0 की पावर 6 दोनों 0, तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करो, ये आपका आ जाता है 4 आ जाएगा, ये तो कैंसिल होके 4 इंटू 4 16 होता है, प्लस ये क्या आ जाएगा, इसको आप 2 से कैंसिल कर दो, 32 3, एलसीएम ले लीजिए 3, तो ये आ जाएगा 12 प्लस 32, तो ये आ जाएगा 44 डिवाइड बाय 3, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, इंटीग्रेशन 7 dx, लिमिट ले लेते हैं हम 0 से 2, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, आप इसको लिख सकते हो 7x की पावर 0 dx, क्योंकि x की पावर 0 क्या होता है 1 होता है, लिमिट 0 से 2, तो 7x की पावर 0+1 बाय 0+1, लिमिट ये 0 से 2 लिख दो, तो ये क्या आ गया 7 x की पावर 1 डिवाइड बाय 1, तो x, लिमिट 0 से 2, तो 7 इंटू पहले x की जगह 2 रखो फिर माइनस करके x की जगह लोअर लिमिट यानी 0 लिखो, तो 7 इंटू 2 14 आंसर आ गया आपका। फाइनली एक न्यूमेरिकल और करते हैं, इंटीग्रेशन 2x²
माइनस 7x प्लस 6 dx। लिमिट हम 0 से 2 ही ले लेते हैं, बाकी आप जो मर्जी आपका मन करे ले सकते हो आप, लेकिन हम 0 से 2 मान लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले इसका इंटीग्रेशन, फिर इसका और फिर इसका। 2x स्क्वायर, देखो जैसे हमने किया था इससे पहले यहाँ पे 5x क्यूब का, तो 5 यू क्यूब मल्टीप्लाई हो गया था, तो 2 यू क्यूब मल्टीप्लाई हो जाएगा x स्क्वायर का x की पावर 3 डिवाइड बाई 3 माइनस 7 x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x स्क्वायर बाय 2 x की पावर 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 प्लस 6 dx। जैसे यहाँ था 7 dx, तो इंटीग्रेशन क्या था 7x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6x और लिमिट 0 से 2। आप इसको ऐसे लिख लो या फिर आपकी मर्जी है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2x की पावर 3 डिवाइड बाई 3, 2x स्क्वायर का x क्यूब बाई 3 लिमिट 0 से 2 माइनस 7 यू क्यूब और x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 x की पावर 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1, ठीक है, लिमिट 0 से 2 प्लस 6 dx। तो 6 यू क्यूब आपका और 7 dx का था 7x, तो 6 dx का क्या हो जाएगा 6x, लिमिट 0 से 2। अब आप क्या करोगे, x की जगह पहले 2 फिर 0, ऐसे ही इसमें भी x की पहले 2 फिर x की वैल्यू 0, इसमें भी ऐसे ही। तो जो आंसर आएगा वही इसमें x की वैल्यू पहले 2 और फिर x की वैल्यू 0 रखने से आएगा, सेम आएगा। मैं ये वाला कैलकुलेट करके दिखाऊंगा, ये आप खुद से करना, और दोनों सेम आएंगे। तो 2/3 x की जगह 2 रखो, तो यानी 2 का क्यूब माइनस 7/2 x की जगह 2 रखो, तो 2 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू एक्स की जगह 2। तो ये तो आपने अपर लिमिट रख दी। अब माइनस लोअर लिमिट 2/3 इंटू 0 का क्यूब, क्योंकि लोअर लिमिट है आपकी 0, माइनस 7/2 इंटू एक्स की जगह 0, तो 0 का स्क्वायर प्लस 6x एक्स की जगह 0। इसको सॉल्व करो तो 2/3 इंटू 2 का क्यूब 8 माइनस 7/2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 6 इंटू 2 12, और ये 0 0 0 सब 0 है, तो ये 0। तो ये आपका आ जाएगा 8 गुना 2 16, 16/3 माइनस ये 2 पे 2 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 आ जाएगा, 7 इंटू 2 14 प्लस 12, तो ये क्या आ जाएगा 16 डिवाइड बाई 3 माइनस 2, माइनस 14 प्लस 12 क्या आ जाएगा -2। अब आप क्या करो, आप इसको नोट कर लीजिए क्योंकि मैं इसको इरेज कर रहा हूं, और फिर आप इसको कैलकुलेट करना। तो इसमें एलसीएम 3 ले लो, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 2 इंटू 3 6, तो 10/3 आपका आंसर आ जाता है। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, 2 यू क्यूब एक्स स्क्वेयर का एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 7 यू क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वेयर बाई 2 प्लस 6 यू क्यूब। तो ये dx यहाँ पे 6 के साथ कोई भी x नहीं है, जैसे यहाँ 7 के साथ कोई x नहीं था, तो क्या आ गया था x आ गया था, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा x आ जाएगा। लिमिट पूरे की 0 से 2। अब क्या किया आपने 2/3 और x की जगह 2 रखा, 2 क्यूब माइनस 7/2 और x की जगह 2 यानी 2 का स्क्वायर प्लस 6 और मल्टीप्लाई बाय x की वैल्यू फिर से 2। अब माइनस करके अब लोअर लिमिट रखनी है x की जगह यानी 0, तो आपने ये x की जगह 0 0 0 रख दिया। 2/3 0 का क्यूब माइनस 7/2 0 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू एक्स 0 यानी 6 इंटू 0। तो ये तो 0 आ गई पूरी की पूरी, और ये सॉल्व करके आपका इस तरह से सारा 10/3 आ गया।
तो इस तरह से आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो आपको कुछ और भी प्रॉब्लम्स अपने आप लिख के और आप प्रैक्टिस कर सकते हो इंटीग्रेशन की। और अब अगर आपको इंटीग्रेशन समझ आ गया है तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर रहे हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन। आपने लोअर क्लासेस में भी इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी है। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर एंड वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल टू 2as। तो अब हम उनका डेरिवेशन करेंगे। इक्वेशंस ऑफ मोशन, आपके पास 3 इक्वेशन थी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। क्योंकि हम 1 डायमेंशन में पढ़ रहे हैं तो हम x से लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट को, ठीक है। और तीसरा था v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल टू 2ax। ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 3। अब हम इन इक्वेशन को डिराइव करेंगे। पहले हम करेंगे बाय ग्राफिकल मेथड, बाय ग्राफिकल मेथड। तो मान लीजिए आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन है a, और आफ्टर टाइम t उसकी वेलोसिटी हो गई v। लेट ए बॉडी हैज इनिशियल वेलोसिटी u and moving with constant acceleration a। ये ध्यान रखना, एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगी। इन तीनों इक्वेशनों में जो एक्सेलरेशन है a वो कांस्टेंट है। अगर एक्सेलरेशन a कांस्टेंट नहीं है तो ये तीनों इक्वेशन वैलिड नहीं होंगी। ये कंपलसरी है कि a कांस्टेंट हो, तभी ये तीनों इक्वेशन आप यूज कर सकते हो। अब हम लिखते हैं लेट v इज velocity आफ्टर टाइम t, ठीक है। इनिशियल मतलब हम इनिशियल टाइम क्या लेंगे, 0 ले लेंगे, तो आफ्टर टाइम t उसकी वेलोसिटी v हो गई। तो हम उसको ग्राफ पे ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। इधर हम टाइम ले लेते हैं t और इधर हम वेलोसिटी ले लेते हैं, ठीक है। तो t जब 0 है तो वेलोसिटी भी 0 है, सॉरी वेलोसिटी u है, इनिशियल वेलोसिटी u है। तो टाइम 0 पर, यहाँ टाइम 0 है तो वेलोसिटी u है। अब एट एनी टाइम t जो वेलोसिटी है वो v है। मान लीजिए ये वैल्यू v है तो इसके कोरस्पॉन्डिंग यानी ये पॉइंट बनेगा, और t इक्वल टू 0 पे ये होगा, टाइम t पे ये होगा, t इक्वल टू 0 पे ये होगा। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या बनेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। तो ये बन जाएगा, ये आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बन गया, ये स्ट्रेट लाइन। तो अब हम तीनों इक्वेशन डिराइव करते हैं। फ्रॉम 0 टू t एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा, एवरेज एक्सेलरेशन a से लिख देते हैं हम, वो क्या होगा v2 माइनस v1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1। v2 क्या है, v है, v1 क्या है, u है, v2 v है, v1 u है, डिवाइड बाय t2 क्या है, t, और t1 क्या है, 0। t2 है t माइनस t1 है 0। v2 माइनस v1 बाई t2 माइनस t1, तो ये होगा v माइनस u डिवाइड बाई t। अगेन जिन स्टूडेंट्स ने पहले लेक्चर नहीं देखा है, u और v की नोटेशन में कंफ्यूज नहीं होना। जब मैं इस तरह से लिखता हूं तो ये u है
और जब मैं इस एंड पे ऐसे लूप बना देता हूँ, ये वाली जो लूप बनाई हुई है, तो वो v है आपका। यहाँ लूप नहीं बनी है तो ये u है, यहाँ ये ऐसे लूप बनी हुई है तो ये v है। तो यहाँ से t को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो a t इक्वल टू v माइनस u, तो v इक्वल टू u प्लस ए टी। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब सेकंड इक्वेशन की बात करते हैं। सेकंड इक्वेशन में वी नो दैट एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट कवर्ड। वी नो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट कवर्ड। डिस्प्लेसमेंट कवर्ड। तो हम मान लेते हैं कि लेट x है डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन टाइम t। डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन टाइम t। तो x क्या हो जाएगा, ये जो मैं यहाँ एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूँ, ये एरिया प्लस ये एरिया, ये जो वेलोसिटी टाइम कर्व के बीच में एरिया है ये वाला, इसके इक्वल होगा। हम इस एरिया को कुछ नाम दे देते हैं। मान लीजिए इस पॉइंट को O नाम दे देते हैं, इसको A, इसको B, इसको C, इसको D। तो x किसके इक्वल हो जाएगा, एरिया OACD प्लस एरिया ABC। एरिया OACD प्लस एरिया ABC। एरिया OACD ये क्या होगा, T मल्टीप्लाई बाय U। ये U है लेंथ, ये T है, तो U इंटू टी प्लस ABC का एरिया कितना है, ABC ये है V माइनस U, ये है T, और उसका हाफ हो जाएगा क्योंकि सिर्फ ये वाला पार्ट लेना, ये नहीं लेना। तो इसका है, एक साइड तो है इसका V माइनस U और एक साइड है इसका T डिवाइड बाय 2। ये क्या है लेंथ V माइनस U, ये ब्रेथ क्या है T माइनस 0 T, तो V माइनस U इंटू T डिवाइड बाई 2, क्योंकि सिर्फ इतने पार्ट का निकालना है। अब लेकिन जो ये V माइनस U है ये तो AT के इक्वल है, तो ये वैल्यू V माइनस U की जगह AT लिख देता हूँ, तो ये होगा UT प्लस ये जो V माइनस U है ब्रैकेट में, इसकी जगह मैं लिख देता हूँ AT। ये देखिए, तो AT और ये मल्टीप्लाई में ये वाला T डिवाइड बाई 2, तो ये आ गया x इक्वल टू UT प्लस 1/2, ये 2 के लिए नीचे वाले के लिए 1/2 A T इंटू टी स्क्वायर, तो A T स्क्वायर। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब थर्ड इक्वेशन डिराइव करते हैं। थर्ड के लिए A से B तक एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, इन दोनों का जो एवरेज होगा U प्लस V/2, U प्लस V/2 फ्रॉम 0 to T। एवरेज वेलोसिटी V बार से लिख देता हूं मैं इसको, एवरेज वेलोसिटी को V बार से लिख देता हूं, वो क्या होगा U प्लस V/2, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो U प्लस V/2। तो जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट x, वो क्या होगा एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम इंटरवल t। ठीक है, अब मैं नीचे वाला इरेज कर देता हूं। तो x इक्वल टू V बार की वैल्यू रख दो U प्लस V/2, ये जो वैल्यू है, और t की वैल्यू यहां से निकालो आप, ये क्या आ जाएगी t V माइनस U/A। मैं यहां लिख देता हूं फ्रॉम 1 t इक्वल टू V माइनस U डिवाइड बाय A।
तो t की ये वाली वैल्यू रख दो, v माइनस यू बाय ए। तो v माइनस यू इंटू वी प्लस यू, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2a। तो ये आ गया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2ax। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 आ गई। तो ये था ग्राफिकल मेथड से डेरिवेशन तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन का। अब नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन बाय इंटीग्रेशन मेथड, उसको बाय कैलकुलस मेथड भी कहते हैं। नंबर 2 पे है बाय कैलकुलस मेथड, या फिर इसको इंटीग्रेशन मेथड भी कह सकते हो। तो ये शुरू करने से पहले मैं आपको इंटीग्रेशन के दो छोटे से फॉर्मूले, जैसे एक था इंटीग्रेशन 7dx, तो ये क्या था 7x प्लस सी, और अगर लिमिट हो तो फिर ये c हट जाता है। और अगर इंटीग्रेशन dx है तो ये क्या आया था आपका, इसको मैंने लिखा था इंटीग्रेशन x की पावर 0 dx, और ये आपका आया था x प्लस सी। और इसमें भी अगर ऊपर और नीचे लिमिट दे दें तो ये c हट जाएगा, लिमिट लग जाएंगी। अभी जो हमने इंटीग्रेशन किया था ये उसमें किया था हमने, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम शुरू करते हैं। लेट u इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी कब, एट टाइम 0। v फाइनल वेलोसिटी है कब, एट टाइम t। तो हमारे पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है a इक्वल टू dv बाय dt। तो आपके पास है a इक्वल टू dv बाय dt, तो dv आ गया यहां से, a इंटू डी टी इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो इंटीग्रेशन dv इक्वल टू इंटीग्रेशन a dt। इधर आपका वेरिएबल क्या है, वेलोसिटी। नीचे आती है इनिशियल वैल्यू, ऊपर फाइनल वैल्यू। लोअर लिमिट को इनिशियल वैल्यू कहते हैं और अपर लिमिट को फाइनल। तो वेलोसिटी की इनिशियल वैल्यू u है और फाइनल वैल्यू v है, तो लिमिट होगी वेलोसिटी की u से v, और टाइम की इनिशियल वैल्यू 0 है, फाइनल t है, तो टाइम की लिमिट होगी 0 से t। अब मैंने बताया था इंटीग्रेशन dx क्या आएगा, अगर लिमिट है तो x आएगा, तो इंटीग्रेशन dv क्या आएगा, v आएगा, लिमिट u से v। और इंटीग्रेशन जैसे मैंने यहाँ बताया था 7dx क्या आएगा, 7x आएगा, अगर लिमिट ना हो तो c नहीं आएगा, सॉरी अगर लिमिट दी हो तो c नहीं आएगा। यहाँ लिमिट दी है तो इंटीग्रेशन a dt क्या आएगा, at आएगा, लिमिट 0 से t। अब ये लिमिट रख दो, v की वैल्यू पहले अपर लिमिट माइनस फिर v की जगह लोअर लिमिट यानी u इक्वल टू a इंटू टी माइनस a इंटू 0, a इंटू टी की जगह t सेम है ये, माइनस a इंटू टी की जगह फिर लोअर लिमिट 0। तो ये आ गया v माइनस यू इक्वल टू ए टी और v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये इक्वेशन नंबर 1 का डेरिवेशन आ गया। फिर इसके बाद है इक्वेशन नंबर 2 का डेरिवेशन। उसके लिए आप क्या करेंगे, आपके पास फॉर्मूला है v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, तो यहाँ से dx आ गया v dt, v dt। इसको इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स,
तो इंटीग्रेशन dx इक्वल टू इंटीग्रेशन v dt। v की जगह रख दो u प्लस ए टी, इक्वेशन 1 से ये v इक्वल टू u प्लस ए टी रख दो यहाँ पर। तो इंटीग्रेशन dx इक्वल टू इंटीग्रेशन u प्लस ए टी डी टी। अब लिमिट लगाते हैं। टाइम की लिमिट तो 0 से t है, ठीक है, और x डिस्प्लेसमेंट की लिमिट क्या है? इनिशियली तो 0 होगी डिस्प्लेसमेंट, फाइनली क्या होगी यानी टाइम t पे। हम मान लेते, हमने अभी जब ग्राफिकल मेथड से किया था तो हमने माना था डिस्प्लेसमेंट x कवर हुई है, तो हम यहाँ भी मान लेते हैं x कवर हुई है, तो लिमिट क्या हो जाएगी फिर? x हो जाएगी, ठीक है। यहाँ आप लिख भी लो चाहे, x है डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन टाइम t। तो अगेन इस तरीके से इंटीग्रेशन dx आएगा, x अगर लिमिट दी है तो c नहीं आएगा, तो x लिमिट 0 से x इक्वल टू u का u dt, तो इंटीग्रेशन लाइक 7 dx, तो क्या आता है 7x, तो यहाँ क्या आएगा ut प्लस a u क्यू और t का इंटीग्रेशन t स्क्वेयर बाय 2, a u क्यू t का इंटीग्रेशन क्या आएगा t स्क्वेयर बाय 2, t की पावर 1 प्लस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 1, और लिमिट 0 से t। तो अब लिमिट रखते हैं, पहले x की जगह अपर लिमिट वो x ही है, माइनस x इज लोअर लिमिट 0 है। अब इधर भी u t की जगह अपर लिमिट t है, प्लस a t की जगह यहाँ भी अपर लिमिट वो t है, तो t स्क्वेयर डिवाइड बाई ये 2, ये तो अपर लिमिट रख दी, माइनस लोअर लिमिट में u इंटू टी की जगह 0, तो 0 u इंटू 0 0, प्लस a बाई 2 इंटू 0 का स्क्वायर वो भी 0, तो ये आ गया x इक्वल टू यू टी प्लस 1 बाई 2a टी स्क्वायर। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 आ जाती है। अब बच जाती है इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 3 को हम इधर डिराइव करेंगे। आपको दिया हुआ है a इक्वल टू डी वी बाई डी टी, तो मैं इसको लिख देता हूं डी वी बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी। मैंने क्या किया, डी एक्स से डिवाइड और डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये डी वी बाई डी एक्स यूं क्यों लिख दिया पहली टर्म। दूसरी टर्म ये डी एक्स बाई डी टी क्या होता है, वेलोसिटी होता है। भैया आपका वेलोसिटी क्या होता है, डी एक्स बाई डी टी होता है ना, आपने पढ़ा तो है। तो यानी आपका ए आ गया, ये v पहले भी लिख सकता हूं मैं इसे, डी वी बाई डी एक्स। तो यहां से v डी वी इक्वल टू ये डी एक्स इधर आके a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a डी एक्स, वी डी वी इक्वल टू ए डी एक्स। अब इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो इंटीग्रेशन v डी वी इक्वल टू इंटीग्रेशन a डी एक्स। वेलोसिटी की लिमिट हमने पहले भी ली थी, इक्वेशन 1 के डेरिवेशन में क्या थी, u से v तक, और x की लिमिट 0 से x हमने ली थी, तो यहाँ भी 0 से x होगा। तो इंटीग्रेशन v डी वी, तो यानी ये क्या है v की पावर 1, तो इंटीग्रेशन क्या होगा v की पावर 1 प्लस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 1, यानी v स्क्वायर बाय 2। लिमिट है u से v इक्वल टू इंटीग्रेशन a डी एक्स क्या आएगा, ax आएगा। जैसे ये इंटीग्रेशन 7 dx का 7x आएगा, अगर लिमिट दी है तो ये c नहीं आएगा आपका, तो यहाँ लिमिट दी है 0 से x, तो a dx का क्या आएगा ax। तो ये है v स्क्वेयर बाई 2 लिमिट u से v इक्वल टू ax लिमिट 0 से x। तो पहले v की जगह अपर लिमिट वो v है सेम, तो v स्क्वेयर बाई 2 माइनस, अब v की जगह लोअर लिमिट u है, तो u स्क्वेयर बाई 2 इक्वल टू a इंटू एक्स की जगह अपर लिमिट वो सेम x है, माइनस a इंटू
x इज ए लोअर लिमिट, वो 0 है, तो इंटू 0। तो ये हो गया आपका v स्क्वेयर बाई 2 माइनस u स्क्वेयर बाई 2 इक्वल टू ax। यहाँ 2 एलसीएम ले लो, तो ये आ गया v स्क्वेयर माइनस u स्क्वेयर इक्वल टू ax, और v स्क्वेयर माइनस u स्क्वेयर इक्वल टू 2ax। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 आ गई। तो इस तरह से हमने तीनों इक्वेशन को पहले ग्राफिकल मेथड से डिराइव किया और अब कैलकुलस मेथड से डिराइव किया है। अब हम एक इक्वेशन और डिराइव करेंगे, वो इक्वेशन है डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन nth सेकेंड। मान लीजिए आपने 10 सेकेंड के लिए ड्राइव किया, तो आपसे पूछे 5th सेकेंड में आपने कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर की थी ये बताओ। आपने 10 सेकेंड ड्राइव किया, 5th सेकेंड में आपने कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर की थी ये बताओ। तो कैसे निकालेंगे, nth सेकेंड में कैसे निकालेंगे? उसके लिए आपको ये t इक्वल टू 0, यहाँ पर t आएगा n-1 और यहाँ पे t आ गया n। तो आपको पहले तो पता होना चाहिए n-1 तक आपने कितनी डिस्प्लेसमेंट की थी, मान लीजिए वो है xn-1, और फिर आपको ये पता होना चाहिए n सेकेंड में टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर की थी, वो मान लीजिए xn है। n-1 सेकेंड में आपने डिस्प्लेसमेंट कवर की xn-1 और n सेकेंड में कवर की xn। तो ये जो डिफरेंस है xn और xn-1 का, ये कब किया आपने कवर? nth सेकेंड में ही तो किया है। तो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन nth सेकेंड क्या आएगा? xn माइनस xn-1। इसको मैं dn से लिखूंगा, dn से। तो dn क्या आ जाएगा आपका? sn, हम x लिखते आ रहे हैं तो x से लिखेंगे xn माइनस xn-1। लेट ये इक्वेशन 1 है। तो xn क्या है? xn के लिए t क्या है आपका? n है, तो ये हो जाएगा ut प्लस हाफ a t स्क्वेयर। लेट ये इक्वेशन 2 है। और xn-1 के लिए t क्या है आपका? n-1। तो xn-1 क्या हो जाएगा? ut प्लस हाफ a t स्क्वेयर। t की वैल्यू क्या है? n-1। अब 2 और 3 जो इक्वेशन है इसको 1 में पुट कर देते हैं। पुट 2 और 3 इन 1, तो dn हो जाएगा, xn की वैल्यू रखो पहले, un प्लस हाफ a n स्क्वेयर, हाफ a n स्क्वेयर। मैं स्क्वेयर थोड़ा ठीक से लिख देता हूँ, माइनस xn-1 की वैल्यू ये रखो इक्वेशन 3 से, u इंटू n-1 प्लस हाफ a इंटू n-1 स्क्वेयर। तो अब ब्रैकेट ओपन कर दो, un प्लस हाफ a n स्क्वेयर माइनस u इंटू n, un, और माइनस माइनस प्लस और इंटू u, तो प्लस u हो जाएगा, प्लस और फिर ये माइनस और ये प्लस, माइनस 1/2 a n-1 का स्क्वायर क्या होगा? n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1। un से un कैंसिल, तो ये हो गया a n स्क्वायर बाई 2 प्लस u माइनस, ये ब्रैकेट भी खोल दो, तो a n स्क्वायर बाई 2 माइनस माइनस प्लस, 2 से 2 कैंसिल, तो प्लस a n आ जाएगा, और माइनस और प्लस माइनस a/2 इंटू 1 इज a/2, तो a n स्क्वायर बाई 2 भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये होगा u प्लस
an माइनस a बाई 2। तो u प्लस इन दोनों टर्म में से a बाई 2 मैं कॉमन लेता हूँ, तो यहाँ क्या बचेगा 2n आएगा इसमें, तो यानी इसमें एक तरह से मैंने 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड किया है, और इसमें क्या आएगा माइनस a बाई 2 कॉमन ले लिया तो 1। तो ये हो गया आपका dn। अगर ये स्टेप नहीं समझ में आया थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। u प्लस इस a को 2 से डिवाइड कर दिया मैंने और फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये n यूं क्यों लिख दिया मैंने, और माइनस a बाई 2, इसको ब्रैकेट u प्लस a को 2 से डिवाइड कर दिया तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा और फिर ये n यूं क्यों और फिर माइनस a बाई 2। तो फिर u प्लस a बाई 2 कॉमन ले लो इन दोनों में से, तो इसमें तो बचेगा 2n माइनस इसमें क्या बचेगा 1। तो ये है डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन nth सेकेंड। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी इक्वेशंस ऑफ मोशन एंड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन nth सेकेंड। वेल आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इक्वेशन ऑफ मोशन और ये जो इक्वेशन है डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन nth सेकेंड, इन सभी इक्वेशंस पर बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे। तो तब तक आप इन डेरिवेशंस को अच्छे से प्रैक्टिस करो, समझ लो, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप से आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।